चैनल पर कह रहा हूँ, हो सकता है 27 के चुनाव से पहले वो विधानसभा छोड़ने कोई दूसरे विधानसभा में चले जाए। हमसे संपर्क करिए ही ना कहते हैं, कह दें फिर बयान दें, क्या दिक्कत है? फिर बयान दें। बाबा ने बैन लगा दिया ऐसा नकारा व्यक्ति के साथ महेंद्र राजभर को कह रहे हैं खड़ा होने के लिए। सरकार है, शुद्ध रूप से जान लीजिए घमंडी सरकार है। गरीब कैसे गरीब होगा, इस काम में भारतीय जनता पार्टी, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका पूरा गठबंधन के लोग विदा होगे। क्या अब समझाओगे? जो कल तक गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के जाकर के 1 से 5 तक, 6 से 8 तक पढ़ लेता था, अब तो कानून बना करके आपने 28,000 विद्यालय कानून बना करके आपने बंद करने का काम किया है। जिस विद्यालय में 50 बच्चों से कम संख्या होगी, उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में आपने मर्ज कराने की हिस्सेदारी के सवाल पर बाहर तो खूब बोलते हैं, लेकिन अंदर सदन में लड़ने की कुवत अब नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं मऊ में, और मऊ में हमारे साथ जिसको देख रहे हैं यही है महेंद्र राजभर जी, सुहलदेव स्वाभिमान समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, जिन्होंने घोसी को फतह करके अखिलेश के झोली में डाल दिया था। आज इनकी एक यहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग ऐसी थी मित्रों कि यहाँ एक ही नहीं, पूरे मऊ जिला, गाजीपुर, बनारस तक के लोग आए थे। एक भारी हुजूम था, और हुजूम ने इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया कि आप लोग एक संगठन में होके, और फिर 27 को हम लोग फतह करके अखिलेश यादव के दामन में डाल दूंगा। हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा, और आप लोग बने रहिए तब तक देखिए जब तक महेंद्र राजभर जी 27 में फतह करके पूरे पूर्वांचल को अखिलेश यादव को दे न दें। सादर प्रणाम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। और आपके चैनल पर जितने दर्शक हमें और आपको देख रहे हो, हमारा और आपका बयान सुन रहे हो, उन लोगों को भी यहाँ से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर जी, आप तो प्रकाश राजभर जी के दाहिना अंग थे, और क्या ऐसा माहौल आ गया कि आप उनको छोड़ करके और समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया? अरे हम लोगों ने, हम अकेले नहीं छोड़े, हमारे साथ सैकड़ों लोग पार्टी उनकी छोड़े। उनके रोहन से आजीज होकर के, उनकी पार्टी बाप बेटा की पार्टी है, तो बाप बेटा की पार्टी में हम जैसा कार्यकर्ता संघर्ष करके उनको जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए उस मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि समाज के बेटी और बेटा को हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने का काम करूंगा, लेकिन अब तक समाज के हिस्सेदारी के सवाल पर बाहर तो खूब बोलते हैं, लेकिन अंदर सदन में लड़ने की कुवत अब नहीं है। अब आप देखे होंगे, जब से एनडीए गठबंधन में मिनिस्टर ये बने हैं, तब से अब कोई बयान अब नहीं आ रहा है। आखिरकार क्यों भाई? अब तो सरकार में हैं, अब तो फ्री और मुफ्त में आप शिक्षा दिलाने का काम कर दो, फ्री और मुफ्त में बिजली गरीबों को दिलाने का काम कर दो। जो बाहर रह करके आप लड़ने का काम करते थे कि 1 से लेकर के एमए तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक, हर जाति के बेटी और बेटा को निःशुल्क में मैं शिक्षा दिलाना चाहता हूं, अब तो आप सरकार में चले गए हो। सरकार में जाकर के निःशुल्क शिक्षा के बजाय 28,000 विद्यालय कानून बना करके आपने बंद करने का काम किया है। जिस विद्यालय में 50 बच्चों से कम संख्या होगी, उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में आपने मर्ज कराने का कानून बनाया है। आकर के क्या कहोगे, क्या अब समझाओगे? जो कल तक गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के जाकर के 1 से 5 तक, 6 से 8 तक पढ़ लेता था, अब तो कानून बना करके आपने 28,000 विद्यालय बंद करा दिया। अब गरीबों के बेटी और बेटा का कैसे कल्याण होगा? आप इस बात को जानते हो कि बिना शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। और शिक्षा पर आप लोगों ने इतना महंगा, आप लोगों ने शिक्षा का स्तर कर दिया, और शिक्षा को आप लोगों ने जो बंद किया है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप नहीं, आप जिस गठबंधन में हो, इंतजार करो, 27 का पूरा गठबंधन के लोग विदा होंगे। सर जी, बता रहे हैं लोग कि 27 में फिर हम लोग हावी होंगे, और 27 में फिर जोगी जी की सरकार बनेगी। आप बता रहे हैं कि 27 में लोग निपट जाएंगे, कैसे हो सकता है? इंतजार करिए, हम ही नहीं कह रहा हूँ। जो 5 किलो राशन का ढिढोरा पीट रहे हैं लोग कि गरीबों को 5 किलो हम लोग राशन देते हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी घूम करके कह रही है कि 5 किलो राशन देने के बजाय आप 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के एमए तक आप शिक्षा दिलाने का काम करो। गरीब के बेटा के चेहरा पर रौनक यदि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग चाहते हो, तो क्यों नहीं मुफ्त में आप शिक्षा दिला देते हो? हम 5 किलो राशन के जगह पर हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा परिवार का कोई भी सदस्य पढ़ लिख करके 5 किलो राशन के बजाय 50 किलो महीने में वो राशन कमा लेगा, तुम्हारे सरकार का मोहताज नहीं रह सकता है। सर जी, ओम प्रकाश राजभर जी एक और बयान देते हैं और कहते भी हैं कि आज
आज आप पार्टी बना लिए हैं, आपकी पार्टी पूर्वांचल में 1 नंबर पर धारदार चल रही है, और वो बताते हैं कि हमारा ही देन है कि आज महेंद्र राजभर ने पार्टी बना करके और अखिलेश यादव से जाकर के अपना गठबंधन कर लिया। इस पर कल तक तो वो बयान दे रहे थे कि महेंद्र राजभर मेरा पहनता है, मेरा खाता है, मेरे गाड़ी पर चलता है, मैं पैसा देता हूं तो तेल भराता है। हैं? जो समाज ओम प्रकाश राजभर को जमीन से उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि सत्ता तक पहुंचाया, वही समाज महेंद्र राजभर के साथ कंधा मिलाया है। जब उनको समाज उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है तो हम भी तो भर हूं, हम भी तो उसी समाज से आता हूं, हमारा भी तो सहयोग वही समाज कर रहा है। वही समाज सहयोग करके इस हैसियत तक महेंद्र राजभर को पहुंचाया है, तो कहेंगे ही कहेंगे। सर जी, एक और सवाल है आपसे कि लोकसभा में इस समय लोकसभा सदन चल रहा है, और लोकसभा में देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण जो नगीना सीट से सांसद हैं, सांसद बोल रहे हैं और उसके बाद उनको बैठाया जा रहा है, उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप निर्दल सांसद हो, इसलिए आपको 4 मिनट समय नहीं दिया जाएगा। इस पर अखिलेश यादव का भी कोई जवाब नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निर्दल हो या दल से हो, बयान यदि लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा जीत करके गए हैं, तो उनका भी अपने क्षेत्र के लोगों के अपने क्षेत्र के लोगों का जो जेन्युइन समस्या है, उस समस्या को रखने का उनको भी अधिकार है। सर जी, माइक क्यों बंद किया जा रहा है और बता रहे हैं कि क्या दलित का बोलने का अधिकार नहीं है, पिछड़ों और एसटी का सवाल पूछने की अधिकार हमको नहीं मिलेगा, क्यों हमको पीछे से आमंत्रित किया? अरे भाई, ये घमंडी सरकार है, शुद्ध रूप से जान लीजिए, घमंडी सरकार है। गरीब कैसे गरीब होगा, इस काम में भारतीय जनता पार्टी, देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगा हुआ है। नहीं तो आप बताइए, जब 2014 का चुनाव का बिगुल बजा था तो यही देश का प्रधानमंत्री ने घूम करके ऐलान करने का काम किया था, ऐ गरीब परिवार के लोगों, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। कहाँ गया रोजगार? आज 11 बरिस हो गया सरकार चलते हुए देश का, लेकिन 2 करोड़ तो हर साल छोड़ दीजिए, 11 साल में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पाया है। 2 करोड़ तो आप कहना छोड़ दीजिए। वही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। जब जब चुनाव का बिगुल बजता है, 5 किलो राशन का ढिढोरा लोग पीटते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहा हूं। निकाल करके गूगल से चेक करिए, निकाल करके देख लीजिए कि ये 5 किलो राशन कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है, बशर्ते कांग्रेस के लोगों ने इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। आज ये लोग प्रचार प्रसार करके उसका लाभ उठाते हैं। सर जी, क्या कभी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से आपका गठबंधन हो सकता है? ये समय बताएगा। 2027 में अगर कहीं से टिकट उकट ओम प्रकाश राजभर जी अपने स्तर से दें तो फिर ये समय बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ महेंद्र राजभर खड़ा होगा कि नहीं होगा। हाँ, एकदम अटूट आपको कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जैसा नकारा व्यक्ति के साथ महेंद्र राजभर को कह रहे हैं खड़ा होने के लिए। ये संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कहा नहीं जा सकता है। सर जी, एक गाजीपुर में जखिनिया विधानसभा है और जखिनिया विधानसभा के बेदी राम जी विधायक हैं और हमेशा विवादित और सुर्खियों में रहते हैं। बेदी राम जी अभी कोई लेन देन और शिक्षा और नौकरी वोकरी के चक्कर में उनको जेल ओल का FIR हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरा बिछड़ रहे हैं। क्या उनके बारे में आप कहिएगा? देखिए भाई, वो विधायक हैं, जखनिया के विधायक हैं। अब चूंकि कैसे टिकट पाए हैं जी, अब वो जानते होंगे, और जो नेता उनको टिकट दिया होगा वो जानता होगा कि कितना पे सौदा हुआ था। आप तो बेदी राम कह रहे हैं, ठीक है, वो विधायक हैं भाई और सुर्खियों में रहते हैं, कुछ होगा नहीं। आज के डेट में जिस वोटर के बल पर वो सत्ता में गए हैं, उस वोटर का कहीं से संतुष्टि उस वोटर को नहीं है। सर, नौकरी पाकिट में लेकर चलते हैं, नौकरी पाकिट में लेकर चलते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि फार्म भरिए और हमारे यहाँ कॉल करिए और तुरंत फट फट ज्वाइनिंग। फार्म भरिए, कॉल लेटर आएगा तो हमसे संपर्क करिए ही ना कहते हैं। कह दें फिर बयान दें, क्या दिक्कत है? फिर बयान दें। बाबा ने बैन लगा दिया है, बैन जानते हैं ना, बाबा ने बैन लगा दिया है। अब ओम प्रकाश राजभर की बोलती बंद है, अब नहीं नौकरी दे सकते। आप पूछिए उनके विभाग में, जिस विभाग के मिनिस्टर हैं, 99% दूसरे समाज के लोगों की नियुक्ति उन्होंने किया है। ढाक पर, संविदा पर, आउटसोर्सिंग पर इन्होंने 99% लोगों का नियुक्ति किया है। गूगल से निकाल करके चेक करिए, देखिए। मैं आपको बताऊं, जिस समाज के बल पर, जो समाज इनको अपना बबुआ मान करके उत्तर प्रदेश के सदन तक, मिनिस्ट्री तक का इनको भार सौंपवा दिया समाज, आज वो समाज इनको नहीं दिखाई दे रहा है। सर जी, पंचायती राज मंत्री हैं, अगर चाह दें तो पूरे गांव ग्राम, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान उनके झोली में हो जाएंगे। झोली में लेकर के क्या करेंगे?
जादू दिखाएंगे। जादू वाले वो खुद हैं, ओपी जी जादू वाले खुद हैं, तो झोली में डाल करके क्या करेंगे। और उस प्रधान इनसे 80 का 90-95% प्रधान इनसे पीड़ित हैं। सर जी 27 में जोराबाद आप लड़ेंगे, टिकट मिलेगा तो? देखिए हम आपको बताएं, ये लोकतंत्र है। हम ये कहूँगा वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे अब वहाँ की जनता तय करेगी, मुझे नहीं तय करना है। वहाँ की जनता उनसे खुद आजीज हो गई है, वो तय कर देगी जनता। देख लीजिएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ, हो सकता है 27 के चुनाव से पहले वो विधानसभा छोड़ने कोई दूसरे विधानसभा में चले जाए, आप देखिएगा। तो मित्रों हमारे साथ महेंद्र राजभर जी थे, और महेंद्र राजभर जी का इतना अच्छा भूमिका है ओम प्रकाश राजभर जी को पनखाने के लिए कि किसी भी मंच पर अगर चढ़ जाते थे तो महेंद्र राजभर जी का धारेदार भाषण देख करके और एक हुजूम, ऐसा हुजूम कैलकुलेट इन्होंने किया कि आज ओम प्रकाश राजभर जी ने जाकर के सत्ता, किसी भी दल का सत्ता हो, जब जैसे सत्ता आता है सत्ता के गोद में कूद जाते हैं, वहाँ मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं और अपने परिवार को बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। इसके वजह से महेंद्र राजभर जी ने उनको छोड़ करके अपना एक पार्टी का गठन किया। मित्रों आप बने रहिए, तब तक के फिर मैं कभी आपसे मिलाऊंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।